आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और एक लंबे समय से आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन था कि आपका जेटेट का एग्जाम कब होगा, और उसको लेकर के एक न्यूज आज प्रकाशित हुआ है प्रभात खबर में। और प्रभात खबर इसको एज ए मुद्दा प्रकाशित किया है। तो सही में झारखंड के लिए ये एक मुद्दा है। अगर आज के डेट में अगर हम लोग बात करें कि 2016 में जेटेट का एग्जाम हुआ और उसके बाद 8 साल तक कोई जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ, जिसका खामियाजा यहाँ के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा और कंटिन्यूअसली भुगतना पड़ रहा है। और 2024 यानी कि इसी साल ये उम्मीद जगा कि हो सकता है कि इस साल आपका जेटेट का एग्जाम हो जाए, बट फिर से वही निराशा यहाँ के विद्यार्थियों को हाथ में लगा। अब कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। मुद्दा मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये मुद्दा है क्या। मुद्दा है जेटेट का एग्जाम लेना। बट इस बार क्या क्या फॉर्म रिलीज किया गया जैक की ओर से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 4 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा। और सबको उम्मीद था कि एटलीस्ट अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा और फिर आप जेटेट पास हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द प्लान आपका फ्यूचर आगे बढ़ेगा। बट हुआ क्या कि जेटेट का सिलेबस को इस प्रकार से बनाया गया कि सिलेबस को चेंज करना मुद्दा बन गया। वहां पर जेटेट एग्जाम लेना तो दूर की बात, सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि कब आपका सिलेबस चेंज होगा। तो वो पहला आपका ऑब्स्टेकल क्रिएट किया गया सिलेबस को उस टाइप से बना करके जो कभी भी भारत के किसी भी स्टेट में टेट एग्जाम का सिलेबस कभी नहीं बनाया गया उस प्रकार का। तो सिलेबस का मुद्दा के कारण नियमावली में क्या होना था, फिर से चेंज होना था। और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का पर्व, चुनाव भी आ गया। तो अब जो है कोई उम्मीद नहीं है कि आपका जेटेट का नियमावली में चेंज वगैरह होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब आपका जो एग्जाम होगा वह कब होगा। अभी क्या चल रही है, विधानसभा चुनाव चल रही है। अब विधानसभा चुनाव चलने के बाद फिर नई सरकार गठन होगी और नए सरकार के गठन के बाद ही अब नियमावली में कोई भी चेंज हो पाएगी। तो नया सरकार गठन होने के बाद नियमावली में चेंज होगी। नियमावली में चेंज होने के तुरंत बाद भी एग्जाम नहीं लिया जा सकता है। विद्यार्थियों को 1 महीना का कम से कम टाइम देना होगा ताकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर ले। उसके बाद अगर 1 महीने का टाइम मान लिया जाए तो उसके तुरंत बाद फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आपका स्टार्ट हो जाएगी। और जेटेट से ज़्यादा जरूरी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है। अब उन दोनों परीक्षा के बाद ही जो है आपका जेटेट की एग्जाम होने की संभावना बन रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका एग्जाम फरवरी तक तो नहीं होगी, यानी कि एग्जाम अब 2025 में होगा। और 2025 में भी आपका फरवरी के बाद होने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू द न्यूज। अब उससे पहले भी हो सकती है, बट संभावना ही बहुत कम है कि आपका नए सरकार के गठन होते ही आपका एग्जाम हो जाए। उसका प्रक्रिया बहुत ही कम है, उतना सीरियस नहीं रहने वाले होंगे कोई। आराम से वे लोग क्या करेंगे कि फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्जाम होने देंगे और उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सीटेट का एग्जाम है आपका दिसंबर में, उस एग्जाम पर आपको फोकस करना है। और उसके बाद सीटेट को क्लियर करने के बाद आप बहुत सारे एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जेटेट के भरोसे ही आप बैठे रहना चाहते हैं तो फिर वो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि जेटेट का गाड़ी पिछले 8 साल से लेट है। और अभी मत सोचिएगा कि गाड़ी उसका सही हो गया है, फिर से वही लेट लतीफे वाला कहानी झारखंड के हर एक बोर्ड के साथ है। चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने फ्यूचर को प्लान कीजिएगा। इन सारी चीज़ों के भरोसे में मत बैठे रह जाइएगा, नहीं तो काफ़ी लंबे समय तक आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं होगा, ये सब डिपेंडेंसी बहुत सारे अनहोनी पर आपका डिपेंडेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शाम के सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।